नबी के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ऐसे शर्त भी अपना गर्दन कटवा देंगे। अगर हम शिव के लिए कटवाएंगे तो हम नबी के लिए भी कटवाने को तैयार हैं। नबी के इतना ये कैसे आप हो गए? अरे भाई मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ, मेरे पास कुरान है और कुरान में नबी का बढ़िया जिक्र है। अल्लाह ने बताया है, मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के पैगंबर, ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के पैगंबर, हजरत मोहम्मद साहब इस उम्मत के लिए सब हमें पता है। हम पागल बौराहे नहीं हैं, हम इस्लाम को पूरी तरह से स्टडी करे हुए। मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी और डेली उन पर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकी। हमारे नबी ने उनका हालचाल उनके घर गए थे। उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहां उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है कुरान में, आप कहीं भी देख लीजिए, नहीं है। कोई भी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। एक बार वो मक्का मदीना इस्लाम फैलाने गए, लोगों ने विरोध किया, पत्थर मारे, जूते तक में उनके खून, उनकी जूती जो थी उनपे भी खून आ गया था, भर गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग लेके उतरे थे और बोले थे मेरे प्यारे नबी, ये मेरे प्यारे महबूब। वो इसलिए बोले थे कि अल्लाह उनको प्यारे नबी और महबूब करते थे। इस्लाम के लास्ट पैगंबर माने जाते हैं। उन्हीं की उम्मत जो है अल्लाह की बारगाह में जाएगी, सुनवाई होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 73 फिरके हैं वसल्लम, इस्लाम में, उन्हीं की उम्मत जाएगी। जो लोग हमारे नबी वही बख्शाइश की शान कराएंगे। गुस्ताखी कर रहे अल्लाह ही हैं, जानता है जो मोहम्मद का लोग मर्तबा। नबी के खिलाफ लेकिन ये भौंक रहे हैं, सिर्फ इसलिए हो जाता है कि शायद साहब उन्होंने मोहम्मद नबी साहब करीम का मर्तबा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई एक सिंगल नाम भी उनका कोई नहीं लेता नबी है को तो नहीं तो पढ़ा है, नबी के बारे में और उनके सुनिए। अखलाक को, उनके तो किरदार एक को दिन गुजर उन्होंने रहे थे, नहीं शराब समझा तो है। बहुत इस्लाम में बहुत इसीलिए पुराने से लोग हराम उनके नहीं खिलाफ थी। भौंक रहे हैं। शराब यहाँ हराम और की गई, जिसने मेरे उनके मुस्तफा उम्मत में करीम हराम की गई, सल्लल्लाहु उनके ताला अलैहि सामने हराम वसल्लम की गई, उन्होंने हराम की की। जिंदगी को पढ़ा उन्हें है, मुसलमानों को समझा हिदायत है, दी कि हर तो वो वो नशा लोग हराम आज है भी तारीफ जो करते इस्लाम हुए में नजर आते तुम्हारा हैं। पैर जैसे कि डगमगा अभी दे। आपने इस वीडियो में देखा, उन्होंने नशा एक भी हराम कराया पंडित था। जी क्या उनकी नबी ये करीम बातें नहीं सल्लल्लाहु में ताला छुपी अलैहि हैं? वसल्लम के बारे में कितनी तारीफ ही कर रहे थे और सच बातें बता रहे थे। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको बयान कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि इन्होंने उनकी जिंदगी को पढ़ा है, इनके पास कुरान है और ये कुरान की तिलावत करते हैं, इसलिए इनको मालूम है। लेकिन इन्होंने पढ़ा है तब इनको मालूम हुआ, और ये लोग जो भौंक रहे हैं शायद इन्हें ये मालूम नहीं है कि हमारे नबी कितने आला अखलाक के थे और कितने गरीबों की मदद करने वाले। इन्होंने बताया कि एक बूढ़ी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके ऊपर कूड़ा डाला करती थी। जब आप रास्ते से गुजर के जाते थे तो एक औरत उनके ऊपर अपने घर का कूड़ा कचरा फेंक दिया करती थी दीवार के ऊपर से। लेकिन नबी ने कभी उसको गलत नहीं कहा, कभी बुरा नहीं कहा, कभी उसके खिलाफ कोई शब्द नहीं कहा, बल्कि चुपचाप वहां से चले जाया करते थे। वो कूड़ा अपने ऊपर डालती थी, आपके ऊपर कूड़ा डालती थी, लेकिन आका उससे कुछ नहीं कहते थे। यही माजरा काफी दिन तक चलता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया, उस खातून की तबीयत खराब हो गई और वो बीमार पड़ गई, और उसका काफी दिनों से उसने जब कूड़ा नहीं डाला तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम से पूछा कि वो खातून जो मेरे ऊपर कूड़ा फेंकती थी वो कूड़ा क्यों नहीं डाल रही है, क्या हो गया उसको? तो लोगों ने बताया कि उसकी तबीयत खराब है। तो हमारे नबी उस खातून के घर जो आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, आप उसके घर गए और उसकी हमदर्दी करने के लिए गए, उसके हालात मालूम करने के लिए गए, उसकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए गए कि आप कैसी हो। उससे मिलने के लिए उसके घर गए। उसने कोई भलाई नहीं की थी आपके साथ में, उसने कूड़ा डाला था। लेकिन हमारे मुस्तफ़ा का आप किरदार देखें कि उसके घर पर जा रहे हैं पूछने के लिए कि आपकी तबीयत कैसी है। और हम क्या क्या बताएं मुस्तफ़ा के बारे में। उनकी शान निराली है, उनके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है और वो सबसे अलग हैं, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए काफिला लेकर के जा रहे थे। आप आगे आगे जा रहे थे और तमाम लोग आपके पीछे पीछे चल रहे थे।
راستے میں ایک کتیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ میرے مصطفیٰ نے جب اس کتیا پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ بچے دودھ پی رہے ہیں اور قافلہ ابھی کافی فاصلے پر ہے، قافلہ کافی دوری پر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام بھیجا قافلے کے لیے، پھر کہا کہ آپ اپنا راستہ بدل دیجئے کیونکہ یہاں پر ایسا ایسا ماجرا ہے، یہ کتیا دودھ پلا رہی ہے، یہ بات مجھے گوارا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی چلنے کی آہٹ کی وجہ سے اس کتیا کے بچے یہاں سے بھاگ جائیں اور یہ دودھ چھوڑ دیں۔ تو ہمارے نبی نے تو جانوروں تک کا دل دکھانے کی نہ سوچی، انسان تو انسان، جانوروں کو تکلیف نہ دی، پرندوں کو تکلیف نہ پہنچائی۔ اب وہ کتیا اپنے بچوں کو جو دودھ پلا رہی تھی، کہیں اس کے بچے اس سے بچھڑ نہ جائیں، بھاگ نہ جائیں، لوگوں کے آنے کی آہٹ سے، چپلوں کی آہٹ کی وجہ سے یہ کتیا اور اس کے بچے بچھڑ نہ جائیں، اس لیے حضور نے راستہ بدل دیا اور تمام لشکر کو دوسرے راستے سے لے گئے۔ اب بتائیے کہ جو نبی جانوروں کا اتنا خیال رکھتا ہو، انسانوں کا اتنا خیال رکھتا ہو، جو ویکتی ان کے اوپر پتھر مارتے ہوں ان کا اتنا خیال رکھتے ہوں، ان کے لیے اتنی دعائیں کرتے ہوں، اور آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا بھونکنے والوں ایک بار میرے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ لو۔ جو لوگ تم بھونک رہے ہو ایک بار پڑھ کے تو دیکھو، تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ کردار ہے مصطفیٰ کا، ایک بار پڑھ کر دیکھو، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ مصطفیٰ کی شان کو اللہ نے اتنا اعلیٰ کیوں بنایا ہے۔